अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुम मर्द हजरात सब इसी तरह सोते रहना। बहनों को परेशान किया जाता रहेगा। तुम्हारी बहन को वो 50 100 70 लड़के जय श्री राम का जय सार का नारा लगा करके परेशान कर रहे थे। वो तो सलाम है उस लड़की को, उस बहन को, उसको करोड़ बार सलाम है, उसकी बहादुरी को भी और उसकी कलमे से मोहब्बत को भी। उसने कैसे तकबीर का नारा लगाया कर्नाटक के अंदर। और हिजाब के ऊपर वो लड़के जो जिनके दिमागों में आतंकवादी घुसा हुआ है, आरएसएस वाला, जिन्होंने चड्डियां पहन रखी हैं, अपने दिलों के अंदर भी आरएसएस की, संघ परिवार की, और जिन्होंने मुसलमानों से दुश्मनी का ठेका उठा रखा है, उन लड़कों ने जब इस तरीके से परेशान कर रहे हैं वो लड़कियों को, क्या ये परेशान करना नहीं है? क्या ये हुकूमत को नहीं दिखता कि वो किस तरीके से लड़कियों को परेशान कर रहे हैं नारे लगा लगा करके? तो उस बहादुर बच्ची का कमाल है, बेचारी ने कर लिया उनसे मुकाबला। तो क्या उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगना चाहिए? क्या वो जो जय सार का नारा लगा लगा करके, जब हमारे मुल्क में हर किसी को अपने मजहब पे चलने की आज़ादी है, सिख पगड़ी लगाता है, और तुम जो है गेरवे कलर के कपड़े पहनते हो, तुमने सारी बिल्डिंगें गेरवा कलर करवा दिया है, तो फिर और तुम तिलक लगा लगा करके ऑफिसों में जाते हो, सब जगह जाते हो, कोई पाबंदी नहीं है, तो मुसलमानों के ऊपर ही पाबंदियां क्यों लगती हैं? और मुसलमानों, तुम तो सोते ही रहना। तुम कभी जात के नाम पर, कभी बिरादरी के नाम पर, कभी खानदान के नाम पर, कभी अपने गांव वालों के नाम पर, कभी चौधराहट के नाम पर, कभी किसी, तुम बटे रहना हमेशा। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। एक है अपना नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होता जो मुसलमान भी एक। जिनके सैकड़ों खुदा हैं वो एक जगह खड़े हैं, और जिनका एक खुदा है वो सैकड़ों जगह बिखरे पड़े हैं। क्या होगा तुम्हारा? मुसलमानों, समझो अभी भी, जो तुम्हारी लीडरशिप की बात कर रहा है, जो तुम्हें हिस्सा दिलवाने की बात कर रहा है, जो तुम्हें कुर्सी पे बिठाने की बात कर रहा है, जो तुम्हारे, अरे तुम जो है छोड़ दो ओवैसी साहब को भी। ओवैसी साहब भी चले जाएंगे 10 15 सालों में भी, जितनी भी उनकी अल्लाह ने जिंदगी लिखी है, मर जाएंगे वो भी। वो तुम्हें सिर्फ ये ख्वाब दिखा रहे हैं कि तुम्हारा अपना कोई वजूद हो। जितना भी तुमने दूसरों को जिताया है, तुमने अखिलेश को जिताया हो, माया को जिताया हो, तुमने कांग्रेस को जिताया हो, तुमने लोकदल को जिताया हो, जिसको भी तुमने जिताया, बताओ कितनी मुसलमान नौकरियां दी हैं? खुदा की कसम, जब पासपोर्ट ऑफिस में जाते हैं ना, जब आधार कार्ड की लाइन में लगते हैं, जब पहचान पत्र बनवाना पड़ता है, जब पुलिस स्टेशन जाते हैं, जब किसी भी सरकारी महकमे में जाते हैं, सरकारी स्कूल में जाते हैं, और वो उर्दू नाम वाले को देख करके यूं भगा देता है, आंख जो है उनकी आंख के अंदर जो है वो कहते हैं ना खिंजीर वाला बाल होता है उर्दू नाम वाले को देख करके, तो बड़ा दुख होता है और बड़ी तकलीफ होती है कि यार हम कहाँ हैं? बताओ कितनी नौकरियां दी हैं अखिलेश सरकार ने। 10 साल हुकूमत में रह कर गया है। मायावती जो है 20 साल रह करके गई है। बताओ कितनी मुसलमानों को नौकरियां दी हैं, कितने रिजर्वेशन की बात करी है, कितनी तुम्हारे वोटों से जीतते हैं ये। अगर 6 लाख वोट है ना, सारे 6 लाख पड़े हैं जो है साइकिल को या मायावती को, तो उसमें से ना 3.5 लाख मुसलमानों के वोट होते हैं मुस्लिम बहुल इलाकों में। तुम्हारे वोटों से जीतते हैं, तुम्हारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती। तुम्हारे वोटों से जीतते हैं सरकारी स्कूल में टीचर, तुम नहीं होते। तुम्हारे वोटों से जीतते हैं पासपोर्ट ऑफिस में, तुम नहीं बैठे हुए होते। तुम्हारे वोटों से जीतते हैं, और एसबीआई बैंक में या किसी भी बैंक कर्मचारी में मुसलमान बंदा नहीं मिलेगा। तुम्हारे वोटों से जीतते हैं, सरकारी टीचर तुम नहीं मिलोगे, वही मिलेगा तिलकधारी, और जिसने जो है अंदर आरएसएस की, संघ परिवार की चड्डी पहनी हुई होगी, और दिल के अंदर उसके अंदर बुग्ज होगा। जिताओ, जिताओ इसको, इसी को जिताओ तुम। अखिलेश यादव को देखेंगे तुम्हें क्या देगा। जिनकी आंखों पे ये जो है ना, जिनकी आंखों के अंदर वो खिंजीर का बाल है, अबे तुम्हारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं गू खाने वाले, पेशाब पीने वाले। हाँ, हमारी जबान में पाखाना ही कहते हैं उसे। पाखाना पीने वाले और पाखाना खाने वाले और शराब पीने वाले जो है तुम्हारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, इस वजह से कि तुम बिखरे पड़े हो। तुम्हारे अंदर एकता नहीं है। कभी तुम तेलियों में घुस गए, कभी तुम जुलाओं में घुस गए, कभी तुम धोबियों में घुस गए। मैं कसाई हूं, मैं नाई हूं, मैं तेली हूं, मैं जुलाया हूं, और हम बड़े चौधरी हैं, और हम ये हैं। तुम कुछ भी नहीं हो। तुम कुछ भी नहीं हो। जो आदमी अलग अलग है वो कुछ भी नहीं है। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो सही मुसलमान भी हो। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। मुकाबला कर रही हैं तुम्हारी औरतें, वो बच्ची।
अगर तुम्हारे अंदर जोश और जज्बा होता, हिजाब कोई छोटा मोटा मसला नहीं है। मुस्लिम औरतों के लिए हिजाब करना फर्ज है, फर्ज फर्ज, नमाज की तरह फर्ज है। तो मुसलमान नेता, मुसलमान राजनीतिक जो पार्टीज में हैं और मुसलमान बड़े उलमा इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? और हुकूमत कैसे चुप है उन लड़कों के ऊपर जो लड़कियों को छेड़ छेड़ करके नारे लगा रहे हैं? बताओ, बच्ची स्कूटर पे से उतरी और उसको देख करके नारे लगाए गए। इसको छेड़ना नहीं कहते क्या तुम्हारी भाषा में? कोई उर्दू नाम वाला इस तरीके से किसी लड़की की तरफ देखता हुआ, जोर से बोलता हुआ, सीटी मारता हुआ फंस जाता, खुदा की कसम उसके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा लग जाता। लेकिन उनके ऊपर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो बच्ची गरीब की है ना, क्योंकि वो बच्ची एक ऐसे तबके की है जिस तबके की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसने खुद अपनी अपनी हालत नहीं समझी है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अरे मुसलमानों, कब उठोगे? अल्लाह खुद कह रहा है अगर तुम अपनी हालत नहीं बदलना चाहोगे तो कोई नहीं बदल सकता तुम्हारी हालत। अबे भाई, हम नहीं कह रहे कि वो वैसी जन्नत से निकल के आया है, हम नहीं कह रहे कि जो है वो जन्नत में तुम्हें साथ लेकर के जाएगा। अबे वो तुम्हें हक दिलाने की बात कर रहा है, वो तुम्हें कुर्सी पे बिठाने की बात कर रहा है। वो मर जाएगा कुछ दिनों में, कुछ सालों में, हम भी मर जाएंगे, सब मरेंगे। लेकिन वो तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी नस्ल को ये तैयार करना चाह रहा है कि तुम्हें दरिया ना बिछानी पड़े। वो खाला पार के मुजफ्फरनगर के कुछ लोग, भाई भेड्डा चाल है हमारे यहाँ। भेड्डा चाल जानते हो? भेड़, एक भेड़ जिधर को चल गई सारी भेड़ उधर को चलेंगी। फायदे का नहीं पता? फायदा पूछ लो समाजवादी से, तुम्हें फायदा क्या है? अखिलेश यादव ने तुम्हें दिया क्या है? तुम्हारे कितने बच्चों को नौकरी दिलवाई है? जरा डाटा तो निकाल के देखो। लेकिन नहीं, वो पड़ा हुआ ना आंखों पे पर्दा काहे वो मोहब्बत का, वो जो दो चार खजूरें उसने खिला दी थी या अपने साथ बिठा के फोटो खिंचवा लिया था, सिर्फ दरिया बिछाने का शौक है। सारी सारी उम्मत को हमारे बड़ों ने इसी काम पे लगा दिया, क्योंकि नौजवान लड़का तो समझ रहा है, क्योंकि उसको पता है। लेकिन जो ये अधेड़ उम्र के हैं उन्होंने नाक में और दिमाग में दर्द कर रखा है। इसी तरीके से अगर तुम बुजदिल बने रहे, इसी तरीके से अगर तुमने आवाज न उठाई, जब हमारा कानून संविधान हमें इजाजत देता है और तुम उसका सहारा लेकर के तुम आवाज नहीं उठाओगे, तो तुम्हारी बर्बादियों का नजारा ना तुम्हारी नस्लें इसी तरह देखेंगी। तुम्हारी बच्चियों को मुकाबला करना पड़ेगा, तुम्हारी बच्चियों को झेलने पड़ेंगे इनके नारे। यूं ही अगर तुम चुप रहे, अरे तुम उठो कौम, ए मेरी कौम उठो, उठ करके इनके खिलाफ एहतिजाज करो, कानून के दायरे में रह करके दिखाओ इन्हें कि ये हमारे इस्लाम का हिस्सा है। तुम छोटी बात समझ रहे हो वैसे? ओ भाई, नमाज की तरह फर्ज है औरतों के ऊपर हिजाब करना। वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना या अय्युहन नबी, ए नबी, कुल लिअज़वाजी, कह दो अपनी बीवियों से, व बनाती, कह दो अपनी बेटियों से, व निसाइल मोमिनीना, कह दो मोमिना औरतों से, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबी बिहिन्ना, के डाल लें वो अपनी ऊपर बड़ी बड़ी चादरें। अल्लाह का साफ हुक्म है। अल्लाह का हुक्म को तुम जो है छोटा मोटा समझते हो, हैं? लेकिन नहीं, साथ नहीं दे रहे हैं। क्यों? जिसके सर पड़ेगी वही वही करेगा। भाई यही सोच हर मुर्गे को होती है। जो जब वो जिबा होता है ना, वो कौन बोल रहा है, तुम्हारी आवाज कौन बन रहा है जिनको तुम जिता रहे हो? आज हिजाब के ऊपर पाबंदी लग जाएगी स्कूलों में, कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। जो है 3 तलाक के ऊपर पाबंदी लग गई, कौन बोला? कोई नहीं बोला। CNRC आ जाएगा, तुम आधे से ज्यादा डिटेंशन कैंप में ठूंस दिए जाओगे, कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। न जाने यकसा सिविल कोड आ जाएगा, कॉमन सिविल कोड लाने की तैयारी में है, कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। आगे और जो है तुम्हारा संविधान बदलने की तैयारी में है, हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी में, कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। आगे जो है बच्चों के ऊपर पाबंदियां लगाने की बातें की जा रही हैं, कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। पर्सनल लॉ जो हैं हमारे हिंदुस्तान के आइन के अंदर के हर मजहब का अपना अलग लॉ है, वो उसके अकॉर्डिंग जिंदगी गुजारेगा, उसको खत्म करने की कोशिश है, कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि संसद में तुम्हारे लोग हैं ही नहीं। हर महकमे में ये बैठे हुए हैं, पुलिस में ये बैठे हुए हैं, अस्पतालों में ये बैठे हुए हैं, कॉलेजेस में ये बैठे हुए हैं, सब तिलकधारी कच्चेधारी आतंकवादी जिन्होंने मुसलमानों का बेड़ा गर्क करने का, वो गू खाने वाले पेशाब पीने वाले बैठे हैं जिन्होंने मुसलमानों का बेड़ा गर्क करने की ठान रखी है। लेकिन तुम क्यों नहीं हो वहां? क्योंकि तुम्हारे नेता ये गूंगे हैं, गूंगे, क्योंकि इनकी पार्टी ने इनको गूंगा बना रखा है। बोलना नहीं है वहां जाके, जो हम कहेंगे वही बोलना। फिर जिताओ तुम ऐसे ही नेताओं को। भाई ऐसे नेताओं को मत जिताओ, उस पार्टी के नेताओं को जिताओ जो संसद में बोलने की हिम्मत रखते हैं, जिनकी पार्टी खुद कहती है
कि मुसलमानों के मुद्दे उठाओ, उनके इलाकों में स्कूल बनाने के मुद्दे उठाओ, उनके इलाके में कॉलेज, स्कूल, अस्पताल बनवाने के मुद्दे उठाओ। जब उनके बच्चे पढ़ेंगे तभी महकमों में जाएंगे। इनकी नौकरियों की बात करो, सरकारी नौकरियों की। अगर सरकारी नौकरियां होती तो आज हम स्कूलों में होते, आज हम उन स्कूलों में बैठे हुए होते, और उनकी हिम्मत ना होती हमारे जो है हिजाब के ऊपर हमारी बच्चियों को बाहर बिठाने की। मजे मारो भाई, तुम मजे मारो। तुम्हारी बर्बादियों के नजारे ना तुम्हारी नस्लें देखेंगी। देखो, जिताओ ऐसे ही लोगों को जो जो गूंगे बन जाते हैं तुम्हारे नाम से। वो हज्जी फजलुर रहमान है सहारनपुर से, चुपचाप बैठा रहता है बेचारा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी पता नहीं है उसको। वो नाहिद हसन है, मैंने आज तक उसकी जो है पार्लियामेंट की या विधानसभा की एक भी वीडियो नहीं देखी। ये गूंगे लोग हैं, गूंगे, क्योंकि इनकी पार्टी ने गूंगा बनाया हो। भाई लोनी वालों, गाजियाबाद लोनी, सच बता रहा हूं, अलवी नगर वालों, तुम 20-25 हजार हो, एक तरफ जिधर पड़ गए ना उधर जिता दोगे। और मुस्तफाबाद में छोटा इलेक्शन होगा दिल्ली में, भाई एमआईएम को जिता लो, तेली जुलाए और जो है कसाई में ना बटो, वरना तुम्हारी बर्बादी अल्लाह की कसम ऐसे ही देखेगी दुनिया। अच्छा, और सुनो, सहारनपुर में, देवबंद में, और तुम्हारा जो है अमरोहा मुरादाबाद में, मेरठ में, जहां जहां मुस्लिम अक्सरियत इलाके हैं, टूट पड़ो खुदा की कसम पतंग के ऊपर और जिता दो एक बार। तुमने 70 साल से हर किसी को आजमाया, इतनी बात तो तुम्हारी खोपड़ी में आ जानी चाहिए कि भाई जब हमने सबको देख लिया एक बार इसको भी देख लेते हैं। अब देखो तो सही, टक्कर वक्कर को मत देखो, कौन जीत रहा कौन नहीं जीत रहा इसको मत देखो, आंखों पे पट्टी बांध लो कि हमें तो जो है पतंग को देना वोट, अब तो हमें हरा हरा झंडा दिखाना सारी जगह। ये मत देखो कौन किसको टक्कर दे रहा। क्या उखाड़ लेगी बीजेपी अगर आ गई, क्या उखाड़ लेगी तुम्हारा? इन 5-10 सालों में क्या कर लिया इसने? कुछ नहीं करेगी, फकत तुम्हें डर दिखा के इस चीज का, ताकि बीजेपी का, ये अखिलेश यादव कोई कम नहीं है, बीजेपी का डर दिखा के अपनी तरफ वोट खींचना चाह रहा है। आप इस टेढ़ी नाक वाले से कहो, टोंटी चोर से, तुझे क्या मतलब है? बीजेपी आ जाए हमारे जो है पेशाब से है, हमें क्या करना बीजेपी से? क्या कर लेगी बीजेपी हमारा? कुछ भी नहीं करेगी मेरे भाई। इन लोगों ने पागल बना रखा है तुम्हारा, और तुम बन रहे हो पागल। ये हमारे बाप दादा चाचा जितने भी हमारे ऐसी उम्र के हैं ना, इनके दिमागों पे जंग आ गया, पागल हो गए हैं भाई। एक इस पार्टी को मजबूत कर लो तुम, सच बता रहा हूं मैं, 30-35 विधायक बना दो। मोदी जी वाला काम मैं कह रहा हूं, अगर उन 30-35 ने तुम्हारे इलाकों में काम ना करा ना, तुम मुझे पकड़ना आके, और इसी तरीके से जो है ना, इसी तरीके से बदनाम करना जिस तरीके से ये लोग तुम्हें कर रहे हैं। समझो, एक हो जाओ, आवाज उठाओ गलत के खिलाफ, कानून के दायरे में रह करके। न अपने कानून को बदलने देना है, न अपने देश को बदलने देना है, और हमें अपने इस्लाम पर चलते हुए हम वजू के अंदर से कुल्ली छोड़ने को भी तैयार नहीं है। हम अपने इस्लाम के अंदर से राई के दाने के बराबर भी इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हिंदुस्तान में रहने के लिए हिंदुस्तान में ही रहेंगे, पूरे इस्लाम पे अमल करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। और जिनको ये बातें हजम नहीं होती हो ना, कुल मूतू बिग़ैज़िकुम, मर जाओ अपने गुस्से में, अपने गुस्से में मर जाओ, अपने पेट के दर्द में, दिमाग के दर्द में मर जाओ, जिसको मरना है मर जाओ। मुंह तो बिग़ैज़िकुम। हम तो अपने पूरे इस्लाम पे चलेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह हमारी औरतें हिजाब लगाएंगी और हिजाब में ही जाएंगी स्कूल इंशाल्लाह। उठो, आवाज उठाओ इसके खिलाफ, कानून बनवाओ इसके लिए कानून बनवाओ, और अपने बोलने वाले और बेहतरीन पार्टी के लीडर्स को चुन करके विधानसभा और जो है पार्लियामेंट में भेजो। बस यही गुजारिश है। अगर अभी भी ना समझे ना, अभी इलेक्शन में कम से कम 20-25 दिन, 15-20 दिन है, 10-12 दिन, अगर अभी भी ना समझे तो फिर जो है नस्लें तुम्हारी बर्बादी का नज़ारा देखेंगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन व अलैना इल्लल बलाग।